आज हमारे चेहरे पर रौनक देख रहे हैं, ये आपकी बदौलत है। ये रौनक इतनी भी इसलिए आई है कि आज दिल्ली जल बोर्ड के कर्मचारी और अधिकारियों को ये पता था कि यहाँ के जुझारू और लोकप्रिय विधायक हमारे बीच में आएंगे और हमारी बात सुनेंगे, इसलिए इनके चेहरे पर इतनी मुस्कान या रौनक आप देख रहे हैं। नहीं तो मैं आपको बता दूं, अभी आपका भी और पूरी दिल्ली की जनता का जो सरकार से पड़ा था, उसमें कर्मचारी नहीं, हमारे अधिकारी भी तरस थे। तो आपको बता दूं विधायक जी, आप हमारी माँ है, जन्म देने वाली माँ होती है। तो हमें पता है जब 2 साल आप माँ रहे, दिल्ली जल बोर्ड में किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं थी। उसके बाद में हमारे को 15 साल तक, जैसे आजकल एक चलन है ना, माँ मम्मी मोम, माँ के बाद हमें 15 साल तक मम्मी के रूप में कांग्रेस की सरकार मिली थी। मम्मी का मेरा कहना ये है, अभी जैसे माँ अपने बच्चे को अगर एक कंगड़ाई भी रात को सोती, माँ सोती है, बस साथ में बच्चा सोता है और बच्चा रात को कुल मिला जाता है, तब भी माँ समझ जाती है कि मेरे बच्चे ने बिस्तर गिल्ला कर दिया, माँ उसी समय सूखा उसको करती, नहीं तो गिल्ले में आप लेट के सूखे में अपने बच्चे को लिटाया करती। उसके बाद में मम्मी आई, मम्मी का ये रहा भाई, रोया पिट्टी करी, इसे अड़ोसी पड़ोसी ने कह दी कोई आते जाते ना भी बालक क्यों रवा रखा है, तो उसने दूध की बोतल लगा दी और भाई बालक चुप करा दिया। 15 साल हमारी नौबत ये रही। लेकिन पिछले 10-12 साल से हमें मिल गई थी मोम भी फैसलेबल, जिसको आदत थी किट्टी पार्टी की, जिसको अपने बच्चे को दूध पिलाने की आदत नहीं थी, जिसको अपने बच्चे को, अपनी जनता को, इस दिल्ली जल बोर्ड को, इस पूरी दिल्ली को पानी पिलाने की नहीं सोची, उसने शराब पिलाने की सोची, उसने दारू पिलाने की सोची। तो वो मोमी सी है, अब उसको कुछ भी कह लो भाई, माँ दादा दादी कोई कुछ कहेगा, अरे बोढ़िया इस बालक ने भूख लग रही है, तो उसने क्या करा, अगले बेटे मोबाइल पकड़ देख ले डोली मोम, देख ले छोटा भी। तो उनने भी जी ऐसे ऐसे आश्वासन मारते दिए, अधिकारियों को दिए, हमारे लिए उनके लिए। अभी जो हमारा एक मुख्य प्रमुख त्योहार दिवाली गया, उस पर उन्होंने हमें एस ग्रेसिया के रूप में जो राशि मिलती थी उसका भुगतान भी नहीं किया। फरवरी में जाके वो एक हमारे उसमें कहा हुआ था पीछे किसी बढ़ा, पर हमने तो बढ़ा, अभी इसमें तो बात ना बोली, तो ये किया। तो मैं ज्यादा विस्तार में नहीं जाते हुए, अब हमें वापस माँ मिल गई। माँ इसलिए क्योंकि आप हमारे जननी हो। 96 में तत्कालीन भाजपा सरकार ने दिल्ली जल बोर्ड का गठन 6 अप्रैल 1998 को किया। तो मैं अपने कर्मचारियों की कुछ समस्याओं से आपको अवगत कराना चाहता हूँ। सबसे मेन समस्या से तो दिल्ली जल बोर्ड कर्मचारियों और अधिकारियों के बारे में जूझ रहा है, क्योंकि 98 में हमारे कर्मचारी व अधिकारी 37,000 थे, 2025 में 12,000 मात्र है। एक कर्मचारी को 5 कर्मचारियों का काम करना पड़ता है। आप भी हमारे अधिकारी बैठे, इनको फोन कर दोगे कि फलाना पंप खराब है, पानी नहीं आया, लेकिन टीम तो है ही नहीं जी हमारे पास, कर्मचारी तो है ही नहीं, ये अधिकारी किस पर काम लेंगे, और ये काम लेना भी चाहे तो इनको बजट नहीं मिलता। बजट की भी बहुत बड़ी समस्या है जी। और मैं बता दूं विधायक जी, 98 में हमारी जो दिल्ली की जनसंख्या थी वो मात्र 90 लाख थी, जो कि आज बढ़कर 2 करोड़ 70 लाख हो चुकी है। उस समय 98 में जल कनेक्शन सिर्फ 12 लाख थे, जो अब 32 लाख 8 हजार। उस समय जल लाइन, जो पेयजल लाइन है, उनकी लंबाई 6,000 किलोमीटर थी, अब 24,000 किलोमीटर है। उस समय सीवर लाइनों की लंबाई आपचन बामानों के सिर्फ 400 किलोमीटर थी, जो कि आज 19,000 किलोमीटर। उस समय जो हमारे जल शोधन थे वो 635 एमसीडी पानी का उत्पादन किया करते थे। आज सिर्फ इतनी जनसंख्या बढ़ने के बावजूद आज का जो पानी का उत्पादन है, उस समय अब जल शोधन 235 एमसीडी थे, आज 700 एमसीडी।
तो मेरा आपसे कहना है भाई जो हमारी मुख्य मांग है, और ये तो मैं चाहूँगा जी आप सदन में जल्दी से जल्दी इस मांग को रखेंगे, हमारे जल मंत्री के सामने भी, या जो भी प्लेटफार्म आप उचित समझेंगे उस पर रखेंगे। जो हमारे करुणामूलक आधार पर 17-18 के कर्मचारी हैं उनको रेगुलर किया जाए, क्योंकि 16 के बाद 16 तक को तो दिल्ली सरकार ने, प्रशासन ने ये मान लिया था अब भाई ठीक है भाई हम इनको कर देंगे। दिल्ली जल बोर्ड में एक नियम बनाया गया था तत्कालीन सरकार ने, अभी यहाँ पे मृत्यु दर ज़्यादा है क्योंकि हमारे जो कर्मचारी हैं वो बहुत ही जहरीली गैसों पर काम करते हैं। तो उस समय हमारे सभी साथियों के बच्चों को जो मृतक हैं उनके आश्रितों को करुणामूलक आधार पर नौकरी दी गई थी, लेकिन 22 के बाद में ना तो किसी को पक्का किया है, और वो कह रहे करेंगे तो 5% का कोटा लागू करेंगे, जो कि दिल्ली जल बोर्ड कर्मचारियों के साथ अन्याय होगा। जो दिल्ली जल बोर्ड की सेवा करते करते शहीद हो गए उस परिवार के साथ धोखा होगा। और मैं आपको एक बात और बता दूं, 2022 मार्च के बाद लगभग 500 कर्मचारी अपने प्राणों की आहुति दिल्ली जल बोर्ड की सेवा करते करते दे चुके हैं। अब उन कर्मचारियों के बच्चों को नौकरी देने पर भी विचार नहीं किया जा रहा। मेरा आपसे निवेदन है कि आप इस हमारी प्रमुख मांग को सबसे पहले सदन में रखेंगे और जल मंत्री तक, मुख्यमंत्री तक आप इसको पहुंचाने का काम करेंगे।